गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ हु। ऐसे आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि हु से प्रारंभ है और उनका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उनका पैसिव वॉइस समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो हु से प्रारंभ इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वे दो प्रकार के हैं। सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं है, एग्जाम्पल के लिए हु राइट्स आ लॉन्ग लेटर, हु टेल्स स्टोरीज। इन्हें हम देख रहे हैं कि ये हु से तो प्रारंभ है परंतु इनमें नॉट नहीं है। हु ओपन्स द डोर, ये तीनों सेंटेंस हु से शुरू है लेकिन इनमें हम नॉट नहीं देख रहे हैं। दूसरे प्रकार के हैं सेंटेंस जिनमें नॉट है, ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट है। एग्जाम्पल देखते हैं, हु डज नॉट लर्न इंग्लिश, हु डज नॉट कॉपी द लेसन, हु डज नॉट लर्न संस्कृत। तो हमें हु से प्रारंभ जिनका हमें पैसिव वॉइस बदलने के लिए कहा जाएगा दो प्रकार से मिलेंगे। एक वे सेंटेंस जो हु से शुरू हैं जिनमें नॉट नहीं है, एक वे सेंटेंस जो हु से शुरू हैं लेकिन उनमें नॉट है, यानी कि वे निगेटिव सेंटेंस हैं। करेक्ट है, तो इनका हम देख रहे हैं हम आगे। अब हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में विदाउट नॉट, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हु से शुरू हैं लेकिन उनमें नॉट नहीं है, उनका स्ट्रक्चर है जी। एक्टिव वॉइस का पहले हु आएगा, वर्ब में एस या ई एस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड आएंगे। अब इनके एग्जाम्पल देख रहे हैं, हु बाइस आ कार। देखो वाक्य के पहले हु है, वर्ब में एस या ई एस है, एस है और फिर ऑब्जेक्ट है। हु राइट्स आ लेटर। अब हम देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस के वे वाक्य जिनमें नॉट है जी, एक्टिव वॉइस में ही है। फिर तो इनका स्ट्रक्चर होगा पहले हु, फिर डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अगर हैं तो भी आएंगी। एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, हु डज नॉट सेंड आ गिफ्ट। ये वाक्य हु से शुरू है, इसके बाद डज नॉट आ गया, सेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये गिफ्ट ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड इसमें नहीं है। हु डज नॉट फोल्ड द पेपर। तो हमने क्या देखा है कि हु से प्रारंभ में इंट्रोगेटिव जिनमें नॉट नहीं था उनका जी स्ट्रक्चर है हु, एस आई एस, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और ये एग्जाम्पल है, हु बाइस अ कार, हु राइट्स अ लेटर। और एक्टिव वॉइस के वे वाक्य जिनमें नॉट है उनका स्ट्रक्चर है हु डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। फिर तो एग्जाम्पल थे, हु डज नॉट सेंड अ गिफ्ट, हु डज नॉट फोल्ड द पेपर। अब हम देख रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस विदाउट नॉट, जैसे था एक्टिव वॉइस विदाउट नॉट, ऐसी पैसिव वॉइस इनका नॉट नहीं है। यानी इस प्रकार के जब वाक्य आएंगे तो उनका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर से बनेगा। पहले आएगा बाय हुम, बाय हुम के बाद में इज एम आर आएगा जी, ऑब्जेक्ट के जो भी वाक्य का सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पर आएगा, उसके हिसाब से इज एम आर आएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और फिर अदर वर्ड आएंगे और क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बाय हुम इज आ कार बॉट। ये था ना हु बाइस आ कार, तो इसमें पहले आप बाय हुम आ गया जी, बाय हुम आ गया। फिर इसके बाद में जो इज एम आर में से कुछ एक रखना जी, इस पर डिपेंड करेगा जो भी आने वाला है ना ऑब्जेक्ट, एक कार, तो यहाँ पर इज आ गया, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, अदर वर्ड थे नहीं इसमें। और देखेंगे बाय हुम इज आ लेटर रिटन, ये था ना हु राइट्स आ लेटर, तो पहले बाय हुम आ गया, इज एम आर में से इज आ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर ए लेटर आ गया और रिटन राइट का थर्ड फॉर्म है। हम देखते हैं पैसिव वॉइस विथ नॉट। जी भी उन वाक्यों के पैसिव वॉइस जिनमें नॉट नहीं था, उन वाक्यों के पैसिव वॉइस जिनमें नॉट है। तो इसमें क्या होगा, बाय हुम, बाय हुम के बाद में इज एम आर, इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद V3 और अदर वर्ड, जी इस प्रकार से रखे जाएंगे। एग्जाम्पल, बाय हुम इज अ गिफ्ट नॉट सेंट। देखो जी था ना हु डज नॉट सेंड अ गिफ्ट, तो पहले बाय हुम लिखना, इज एम आर में से इज लिख देना क्योंकि ए गिफ्ट के साथ इज आएगा, नॉट लिखना, फिर सेंड जो था उसका थर्ड फॉर्म सेंड। तो पहले देखो जी स्ट्रक्चर है, बाय हुम इज एम आर में से कुछ एक हेल्प वर्ब रखनी, ऑब्जेक्ट रखना, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था ए गिफ्ट, तो जी गिफ्ट आ गया, नॉट आना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, बाय हुम इज द पेपर नॉट फोल्डेड। जी था ना हु डज नॉट फोल्ड द पेपर, इसका आंसर है बाय हुम इज द पेपर नॉट फोल्डेड। तो यहाँ पर हमने क्या देखे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में
किस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, हम वाक्य को कैसे बना सकते हैं। तो जैसे हमने बताया आपको 2 प्रकार के वाक्य मिल रहे हैं, एक तो वे जिनमें नाट नहीं है परंतु हु से प्रारंभ है, एक वे जो हु से तो प्रारंभ है लेकिन उनमें नाट है। तो 2 प्रकार के वाक्य हैं, दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर भी हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल सरल हैं, यदि हम एक स्ट्रक्चर याद कर लें दूसरा आराम से याद हो जाएगा। बाय हुम इज एम आर ऑब्जेक्ट V3, इसमें देखेंगे बाय हुम इज एम आर ऑब्जेक्ट V3 के पहले नाट रखना है और कुछ नहीं करना। हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ हु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऐसे सेंटेंस जो हु से प्रारंभ है उनके बारे में देख रहे हैं। पहले हम एक्टिव वॉइस का विदाउट नॉट का स्ट्रक्चर ये है, हु वर्ब में यस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। पैसिव वॉइस का विदाउट नॉट का स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, बाय हुम इज एम आर में से कुछ एक आना है, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स आएंगी। एक्टिव वॉइस विथ नॉट वाला, हु डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएंगे। पैसिव वॉइस विथ नॉट का बाय हुम इज एम आर ऑब्जेक्ट नॉट V3 अदर वर्ड। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसके पहले भी पिछला वाला जो पेज था उसमें बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें एग्जाम्पल करना है इसलिए इसमें रख दिए गए। एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का ये है जिसमें नाट नहीं है। जिनमें नाट है उनका ये एक्टिव वॉइस में ऐसा मिलेगा, पैसिव वॉइस हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। ये हमें याद रखना चाहिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल। हु राइट्स अ लेटर, देखो ये पहला वाला है जिसमें नाट नहीं है। हु राइट्स लेटर का सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु का बाय हुम। अब हमें ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, ई लेटर के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से कुछ एक आना, तो लेटर के साथ में इज आ गया। बाय हुम इज अ लेटर, राइट का हो गया रिटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु हेल्प्स द पुअर, हु का तो बाय हुम हो गया, पीपल के साथ में आपको क्या करना है, हेल्प वर्ब रखना था, पीपल के साथ आर आएगा क्योंकि पीपल प्लूरल है, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वॉचेस दीज मूवीज, बाय हुम आर दीज मूवीज वॉच्ड, क्योंकि हु का हो गया बाय हुम, दीज मूवीज प्लूरल है तो आ गया आर, वॉच का हो गया वॉच्ड। हु बाइज शंबूल, बाय हुम इज शंबूल बॉट। हु डज नॉट ब्रिंग अ चेयर, ये निगेटिव वाला है, इसमें नॉट नहीं है, तो हु डज नॉट, देखो हु फिर डज नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बनाना, पहले बाय हुम, ये आ गया बाय हुम, फिर इज एम आर में से इज आ गया, ए चेयर नॉट बॉट। नेक्स्ट है हु डज नॉट बिगिन द वर्क, बाय हुम इज द वर्क नॉट बिगन। हु डज नॉट ब्रेक द चेयर, बाय हुम इज द चेयर नॉट ब्रोकन। हु डज नॉट ब्रेक द चेयर, बाय हुम इज द चेयर नॉट ब्रोकन। इसमें ये जो 6 वाला वाक्य था, हु डज नॉट बिगिन द वर्क, बाय हुम इज द वर्क नॉट बिगन। हु डज नॉट ब्रॉडकास्ट द न्यूज, बाय हुम इज द न्यूज नॉट ब्रॉडकास्टेड। ये इतने एग्जाम्पल थे। अब आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए वाक्य दिए जा रहे हैं, इनको बनाना है। ये लिखा है, हु फ्लाइज अ काइट, हु डज नॉट कॉल यू, हु सेल्स शुगर, हु डज नॉट प्ले हॉकी, who tells lie, who does not take tea, who pays the bill, who does not make a doll, who drives the car, who does not study English, who grows more food, who does not win the first prize, who sees the match, who does not help you, who cuts fruits, who does not finish the work, who reads the lesson, who does not do it, who buys a watch, who does not call you। ये कुछ वाक्य थे जिनको आपको बनाना है। For more English grammar videos, like, share and subscribe Raghuvar Sir की क्लास।